अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे हैं मेरा। मेरे साईं तुमसे विनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख लाज बिन प्राण ना रख। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सांस सांस में नाम ले बचे सांस ना खोए। क्या जाने फिर सांस का आवन होए न हो।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ श्री साई शरणं मम 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 श्री साई शरणं श्री साई शरणं मम 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 शिरडी गाँव की मिट्टी बोले श्री साई शरणं मम यहाँ का हर एक रज कण बोले श्री साई शरणं मम डाल डाल पर पंछी बोले श्री साई शरणं मम बाग में खिलती कलियां बोले श्री साई शरणं मम 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 साई का गुरु स्थान बोले श्री साई शरणं मम नीम के मीठे पत्ते बोले श्री साई शरणं मम परिक्रमा का पथ भी बोले श्री साई शरणं मम मेघा का शिवलिंग बोले श्री साई शरणं मम 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 श्री साई शरणं मम
शरणं मम। पानी से जलते दीपक बोले श्री साई शरणं मम। अखंड अनुपम धुनी बोले श्री साई शरणं मम। धुनी की विभूति बोले श्री साई शरणं मम। 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 मस्ती में झूमती पालकी बोले श्री साई शरणं मम। साई शयन की चावड़ी बोले श्री साई शरणं मम। साई का शयन भी बोले श्री साई शरणं मम। सुबह का उगता सूरज बोले श्री साई शरणं मम। 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 समाधि मंदिर द्वार बोले श्री साई शरणं मम। सारे तोरण हार बोले श्री साई शरणं मम। पुजारी सेवादार बोले श्री साई शरणं मम। साई का परिवार बोले श्री साई शरणं मम। 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 साईनाथ महाराज की जय। कल हमने बात की थी कि हम लोग कथा की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। जीवन में कोई भी उपक्रम आप करें, कोई भी पराक्रम करें, कोई भी कार्य करें, उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। ये मंगलाचरण हमको मानसिक रूप से तैयार करता है। न सिर्फ
सुनने वाले को बल्कि बोलने वाले को भी। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से इस कथा के लिए आते हैं। सुनने वाला सुनने के लिए आता है, बोलने वाला सुनाने के लिए आता है। घर गृहस्थी, संसार, चूल्हा चक्की, धन, उसका उपार्जन, विभिन्न परेशानियां, बहुत सारे प्रश्न दिमाग में कौंधते रहते हैं जब हम लोग कथा के लिए आते हैं। ये मंगलाचरण हमको तैयार करता है। यदि हम समझते हैं कि इस मंगलाचरण की कोई उपयोगिता नहीं है और हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं तो हम गलती करते हैं। ये बिल्कुल हरिद्वार में या ऋषिकेश में गंगा के प्रवाह की तरह होता है, जहां एकदम ठंडा पानी होता है गंगा का। आप उसमें सीधे डुबकी नहीं लगा सकते। पहले आप पैर का अंगूठा अंदर ले जाते हैं, फिर आप अपनी एड़ी ले जाते हैं, टखना ले जाते हैं, फिर पिंडली ले जाते हैं, फिर घुटना ले जाते हैं, फिर जंघा ले जाते हैं। जहां तक पानी का ताप आपका शरीर सहन कर सके वहां पहुंचते हैं। फिर कमर तक आते हैं, नाभि, छाती, कंधे। तब आप थोड़े बहुत तैयार होते हैं कि आप गोता मारने के लिए अब आप आगे बढ़ सकते हैं। गोता कथा में लगाने के पहले ये मंगलाचरण, ये पूरी प्रक्रिया होती है। हमारे विचार घुलने लगते हैं, हम तैयार होने लगते हैं टू रिसीव एंड टू एमिट what Baba wants us to say and what he wants us to listen, what he wants us to absorb. अगर हम सीधे सीधे उतर जाएंगे तो थरथरा के बाहर आ जाएंगे, एकदम रिकॉइल होता है, हमारा शरीर तुरंत बाहर निकलेगा। वैसे ही मन की छटपटाहट तुरंत होती है। कथा गंगा के समान है। कुछ लोग डुबकी मारते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा बहुत जल छिड़क लेते हैं, कुछ लोग किनारे पर ही बैठते हैं, कुछ लोग नाव में बैठते हैं और पानी की सतह पर ही घूम करके वापस आ जाते हैं, और कुछ होते हैं नाई जो किनारे पर बैठते हैं और मूंडने का काम करते हैं लोगों को। हमें तय करना है कि हमें इस कथा गंगा में डुबकी मारना है, पानी की सतह पर नाव में घूमना है, या हमको किनारे पर बैठ करके किसी को मूंडना है। जीवन से ही सब कुछ मिल जाता है, ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। कथा उन छितरे हुए विचारों को एकत्रित करने का काम करती है। जो आपके विचार वे घुमड़ते रहते हैं, उनको ला करके एक स्थान पर एक डोर से, जिसको हम साईं कहते हैं, उससे बांध देती है, ताकि हमें साईं की अनुभूति का, उनकी उपस्थिति का एहसास होता रहे। कथा का काम ही यह है कि विचरते मन को एक डोर में बांध करके साध लेना। हमने कल बाबा की कृपा से कथा की शुरुआत की थी। 2 प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे कल। एक तो था कि अध्याय 47 में चैन बसप्पा के साथ ऐसा क्यों हुआ।
जिन्होंने प्रश्न पूछा वो क्या पंडाल में हैं? जी जी जी, आप कल रात को मुझे वहां भी मिली थी, समाधि मंदिर प्रांगण में। जी जी जी, मुझे याद आ गया। आपने श्री साईं सच्चरित्र में 47वां अध्याय उसकी 190 नंबर की ओवी पढ़ी है। 190 नंबर की ओवी में इसका जवाब है कि वीरभद्रप्पा और चैन बसप्पा अपनी पूर्व वैमनस्यता को लेकर के, दुश्मनी को लेकर के, एनमिटी को लेकर के इस अवतार में आए। एक सांप बन गया, एक मेंढक बन गया। मेरे जैसा व्यक्ति जो कि किताबों का अंत पहले पढ़ता है, शुरुआत बाद में पढ़ता है, वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा। अब आप 190 नंबर की ओवी से सीधे 50 नंबर की ओवी पर आ जाइएगा। 50 नंबर की ओवी में बाबा की एक सूक्ति लिखी हुई है, जो कि बाबा अक्सर बोला करते थे। मोबाइल आप ही का बज रहा है, देखिए। रख दीजिए साइलेंट, अगर उद्वेलित होना हो तो चालू रखिए, हमें क्या करना है। कहने को तो 3 घंटे कथा में बैठेंगे, लेकिन 3 पल की कथा हमारे अंदर नहीं बैठेगी, और क्या होगा। तो 50 नंबर की ओवी में बाबा इस आशय की बात करते हैं कि जिसकी जैसी नीयत वैसी उसकी बरकत। ये बाबा अक्सर बोला करते थे। और हम थोड़ा सा और पीछे चलेंगे 32 नंबर की ओवी में, जहां पर बाबा कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। ये 3 ओवियां आप याद रखिए। अब मैं आपको चैन बसप्पा का यह हश्र क्यों हुआ, वो उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। चैन बसप्पा हम सब जानते हैं, वो बेबस विधवा दुबकी का अवतार था। जमीन दुबकी की थी, उसने गिरवी रखी थी, जिसके पीछे पूरा फसाद खड़ा हुआ। गिरवी रखी थी साहूकार के पास, और उस नैतिक रूप से, मैं वैधानिक की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इल्लीगल और इमोरल 2 अलग अलग चीजें होती हैं, अवैधानिक और अनैतिक। नैतिकता के सिद्धांत ऊपर वाला रचता है, उनको हम ब्रीच ना करें, उनको उल्लंघे नहीं, उनको तोड़े नहीं। लेकिन विधान इंसान का बनाया होता है, और विधान बदलता रहता है। इसलिए कानून की नजर में अवैधानिक इल्लीगल काम की सजा हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले के नजर में इल्लीगल काम की सजा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आज हिंदुस्तान में लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ी चलाने का प्रावधान है। आपने राइट हैंड साइड पे गाड़ी चलाई, आपका चालान हो जाएगा। लेकिन कल को यदि नियम बदल जाता है और सड़कों पे राइट हैंड साइड पे हिंदुस्तान में गाड़ियां चलने लगेंगी, तो वो आपका अपराध नहीं गिना जाएगा। लेकिन जो अनैतिक है वो सदैव अनैतिक रहेगा। तो नैतिक रूप से दुबकी को अपनी जमीन वापस पाने का कोई अधिकार नहीं था, जब तक कि वो साहूकार का कर्जा ना चुका दे। दुबकी मर गई, उसका पुनर्जन्म हुआ एक सेवक के खानदान में, जो कि मस्जिद की सेवा करता था। जब ये विवाद का मसला आया, जो सूक्ति शंकर भगवान ने सपने में सुझाई, और जो बाद में बाबा ने जिस पर मोहर लगाई मस्जिद में बैठे फकीर ने, उसने ये संज्ञान दिया कि दुबकी का अधिकार, यानी ये जो सेवक में पैदा हुआ चैन बसप्पा का अधिकार, जो दुबकी को जमीन बेच करके पैसा मिलेगा उसके ब्याज पर आधा अधिकार है। लेकिन चैन बसप्पा उर्फ दुबकी ने यह समझा
कि इस जमीन पर मेरा अधिकार है, इसलिए इस बात को लेकर के वो वीरभद्रप्पा से दुश्मनी लेकर लड़ने आया। बाबा पैराबल्स में बात करते थे, छोटे छोटे किस्से कहानियों में बात करते थे, इसलिए बहुत डिटेलिंग ना उन्होंने करी होगी और बहुत ज्यादा डिटेलिंग दाभोलकर जी ने करी होगी। लेकिन जो पढ़ करके बहुत ध्यान से अध्ययन करते, क्योंकि बहुत ये उलझी हुई कहानी है, पेचीदा कहानी है, तो इसमें यह समझ में आता है कि अपना अधिकार उस जमीन पर मान करके चैन बसप्पा ने वीरभद्रप्पा के साथ दुश्मनी का भाव ले लिया और उसी दुश्मनी के भाव के चलते वो दोनों लड़ते हुए आए और बाद में किसी कारण से वीरभद्रप्पा मर गए, वो सांप के रूप में पैदा हुए। चैन बसप्पा की इसके अलावा और कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो मेंढक बनकर के आया और सांप ने उसको जब मुंह में दबोचा तो बाबा ने उसको अभयत्व का वरदान दिया था, इसलिए उन्होंने वीरभद्रप्पा को डांट करके चैन बसप्पा को उसके मुख से छुड़वा दिया, सांप के मुख से मेंढक को छुड़वा दिया। ये उसका पूरा हश्र अपने को समझ में आता है जब हम ये कथा पढ़ते हैं। बाबा ने सच्चरित्र में और भी जगह कहा हुआ है कि वैमनस्यता यानी दुश्मनी का, अदावत का, ऋण का, हत्या का, इन सब का हमको कर्जा चुकाना पड़ता है। कर्म, हम थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं ताकि लोगों के मन में गुत्थियां ना रहे। कर्म वो होता है जो हम करते हैं। अब आप कहेंगे क्रिया भी वही होती है जो हम करते हैं, लेकिन क्रिया और कर्म में फर्क होता है। क्रिया में मंशा नहीं होती पीछे। आप सांस लेते हैं, आपकी सांस लेने से कई सारे जीव जंतु मर जाते हैं, लेकिन आपको उनकी मारने की मंशा नहीं है, तो वो क्रिया कहलाती है, उनका पाप आपके सिर पे नहीं लगता। लेकिन कर्म होता है कि जब आप जान करके विद एन इंटेंशन, व्हेन एन एक्शन इज बैक्ड बाय एन इंटेंशन टू हर्ट somebody or to offend somebody or to inflict loss onto somebody, तो वो कर्म बन जाता है और उससे आपका छुटकारा नहीं होता। कर्म कभी भी बिना फल दिए शांत नहीं होता। अब आपको समझ में आया, आपकी गुत्थी सुलझ गई कि दुश्मनी का भाव नहीं रखना है उसे। और जिस चीज पे दुश्मनी का भाव उत्पन्न हुआ, किस चीज पे, उस जमीन के टुकड़े से होने वाली आमदनी पर, जिस पर नैतिक रूप से उसका कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उसने उस साहूकार को पैसा चुकाया नहीं था। बेचारा जरूर हो सकता है वो बच्चा, लेकिन सही नहीं है। वॉट इज नॉट मॉरली राइट इज नॉट मॉरली राइट। जीवन में इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो इस कारण से उसको मेंढक की योनि मिली। तो ये सारी बातें जब हम साईं शरण में आते हैं तो हमको समझ में आती ही नहीं, तो अदरवाइज तो समझ में आती ही नहीं है ये सारी बातें जो है, क्योंकि उसकी शरण बड़ी अद्भुत होती है। वो हमको संवेदनशील बना देती है, हमारी सुसुप्त संवेदनाओं को जागृत कर देती है। यही काम श्री साईं सच्चरित्र का पारायण या अध्ययन नहीं, उसको आत्मसात करना बताता है। और यही काम इस कथा का भी है, क्योंकि इसको सुनना नहीं है, सुन करके आत्मसात करेंगे। सुनेंगे तो बेकार है, सिर्फ सुनेंगे तो। साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात, साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन होवे है, दिन के पीछे रात, ओ रात के पीछे दिन होवे है, दिन के पीछे रात। साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात, साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन होवे है, दिन के पीछे रात, ओ रात के पीछे दिन होवे है, दिन के पीछे रात। साईं शरण में आओ
कौन खिलाए फूल चमन में, क्यों मुरझाए डाली की पाती। कौन खिलाए फूल चमन में, क्यों मुरझाए डाली की पाती। कौन करे जंगल में मंगल, क्यों बुझ जाए जलती बाती हो। साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन होवे है, दिन के पीछे रात। रात के पीछे दिन होवे है, दिन के पीछे रात। साईं शरण में आओगे। कौन बिछाए दुख का बिस्तर, कौन ओढ़ावे सच की चादर। कौन बिछाए दुख का बिस्तर, कौन ओढ़ावे सुख की चादर। क्यों पत्थर की पूजा होती, कौन करे पत्थर को कंकर हो। साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन होवे है, दिन के पीछे रात। ओ रात के पीछे दिन होवे है, दिन के पीछे रात। साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन होवे है, दिन के पीछे रात। क्यों रात के पीछे दिन होवे है, दिन के पीछे रात। रात के पीछे दिन होवे है, दिन के पीछे रात। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो हम इस प्रश्न से आगे बढ़ें, अदरवाइज आप कहें तो और इस पे हम जा सकते हैं। कर्म की बातें तो ऐसी हैं कि बस आनंद ही आनंद हो जाएगा। हम 4-5 दिन केवल कर्मों पे बात करते रहेंगे, बाबा ने चाहा तो। आप संतुष्ट हैं? जी, बस आभार बाबा का। एक दूसरा प्रश्न जो अनुत्तरित रह गया था वो सुजय खंडेलवाल जी का था, कल का। उन्होंने जानना चाहा था कि हमारी मुलाकात हुए खरामा अभी 1 साल ही हुआ है, शायद उससे भी कम हुआ है। और इस 1 साल में 1 साल हुआ आपके कलकत्ता में ना, फरवरी 2024। जी, 1 साल हुआ। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ अभी। तो हमारी साईं मिरेकल्स कंटिन्यू। जी, 1 साल भी नहीं हुआ अभी। तो इस 1 साल में सुजय जी का एक ग्रुप है, साईं सत्संग ग्रुप करके, उसमें उन्होंने कुछ समय से मुझे एक सेवा में जोड़ रखा है। प्रत्येक गुरुवार 8 से 8:40 हम लोग जूम पर बहुत सारे जो भक्त जुड़ते हैं उनमें उनकी प्रश्नों के, उनकी समस्याओं के, उनके संशयों के समाधान करने की कोशिश करते हैं। शुरू में तो साईं और साईं सच्चरित्र से
संबंधित ज्यादा संशयात्मक वृत्तियां आती थीं, बट पिछले 2-4 सप्ताह से मैं देख रहा हूं कि लाइफ स्किल्स और लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो एक प्रकार से लोगों ने मुझे मोटिवेशनल गुरु बना दिया, उसके ऊपर लाइफ स्किल्स कोच बना दिया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि लाइफ स्किल्स को कोई कोच आपको कर ही नहीं सकता। लाइफ स्किल्स में यह ऐसा समंदर है जिसमें आपको खुद डूबना है, उतरना है, डूबना है, चढ़ना है, और ऐसे ही हाथ पांव मारते मारते आप सब सीख जाते हो। कोई आपके दिमाग में कितना भी ज्ञान भर दे, वो जब समस्या आती है कभी काम में नहीं आता, क्योंकि वो अब्जॉर्व नहीं होता। प्रॉब्लम इज अब्जॉर्प्शन। वी आर बैड रिसीवर्स। तो सुजय जी ने मुझसे कल पूछा था कि क्या ये कोई हमारा ऋणानुबंध है जिसके चलते हम जुड़े हैं। जी बिल्कुल, हम सब ऋणानुबंध के जरिए ही जुड़े हैं, और मेरा आपका एक अलग ऋणानुबंध है। और ये जो सारे भक्त जो प्रश्न करते हैं उस जूम में, उनका और मेरा अलग ऋणानुबंध है। जरूर उन्होंने मुझे कुछ दिया होगा जिससे वो मुझसे अब वो वापस मांग रहे हैं। तो ऋणानुबंध के बिना, बाबा ने स्वयं कहा है सच्चरित्र में, जब तक कि पूर्व जन्मों का, पूर्व कर्मों का कोई ऋणानुबंध नहीं हो, कोई किसी के पास नहीं आता। मेरा और इस धरती का भी कोई ऋणानुबंध होगा कि उसने इस कथा को यहां खींचा। ये हमको नहीं पता, ये कितने पुराने जन्मों की बातें होंगी। ये मेरा और बाबा के ऋणानुबंध होगा कि जो उन्होंने मुझे इतना कुछ नवाज दिया है जिसके मैं लायक भी नहीं हूं, उसके जरिए वो चाहते हैं कि लोगों को, उनके उन भक्तों को फायदा पहुंचे। ये बाबा की लीला बड़ी अद्भुत है। इसमें न जाने कितने पेच छुपे होंगे, हमको नहीं पता। जब हम कोई किताब लिखते हैं उसके जरिए लोगों को फायदा पहुंचता है। जब हम कथा करते हैं, जब हम कोई सेशंस लेते हैं, कोई रील बनाते हैं, कोई उपयोगी रील बना देते हैं, हमको एक 2 लाइनें कहीं पे भी टपका देते हैं, उससे किसको क्या आशा मिल जाती हमको नहीं पता। तो ये तो बाबा ने बड़ा सुंदर कहा है कि जब तक कोई ऋणानुबंध ना हो, कोई किसी के पास नहीं आता। अरबों लोग हैं इस दुनिया में, खरबों लोग हैं, हम में से कितनों को उनमें से कितनों को हम जानते हैं, कितने हमको जानते हैं। अगर देखा जाए तो 0.0001% लोगों से ही हमारा जीवन में वास्ता पड़ता है इस दुनिया में, जितने लोग हैं। और वो दायरा है, ये आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और कुछ ना हो तो केवल एक डोर हमको सबको बांधती है, वो है साईं नाम की डोर। माला में 108 मनके होते हैं, पता नहीं वो लकड़ी के मनके किस पेड़ से आए हैं। वो 108 हो सकता है, 108 मनके 108 पेड़ों से आए हो, लेकिन उनको बांधने वाला सूत्र एक होता है। तो ये साईं नाम का सूत्र है जिसने हम सबको बांध रखा है। और अगर सोचने जाएंगे तो ये इतना डीप टॉपिक है कि हम इसमें कहीं की कहीं निकल जाएंगे, लेकिन पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो समझ में आ रहा है वो ये है कि साईं नाम के सूत्र ने हमको हमारे ऋणानुबंध के चलते बांध रखा है। आपकी आज्ञा हो तो अगला प्रश्न ले, यदि उत्तरित हो गया हो आपका प्रश्न तो। ये इसमें बहुत सारे रखे हुए हैं, अगर मैं उनको नहीं लूंगा और आपके हैंड रेस को पहले ले लूंगा तो शायद इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और यहां बैठ करके थोड़ा बुरा लगेगा। बाद में हम जब चाय पिएंगे तो आपके, यदि आज आपका मौका नहीं लगा तो हम आज ले लेंगे आपका प्रश्न। चलिए, बाबा की आज्ञा से हम अगला प्रश्न खोलते हैं। डेवटी का नाम है निशा। हमें हमें कब तक ऋणानुबंध के चक्कर में घूमना पड़ता है? मतलब बाबा चाहते हैं कि हम थोड़ा सा और इसमें जाएं। क्या मनुष्य जन्म एक बार मिलता है या बार बार? वाह, अद्भुत है बाबा की प्रणाली। निशा जी, हैं आप यहां पर? अच्छा, ऑनलाइन है। मुझे आशा है आप इस टेलीकास्ट को देख रही होंगी।
ऐसा है कि ऋणानुबंध जब तक परस्पर शांति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक हमको उस ऋणानुबंध में, उस चक्कर में जूझना पड़ता है, घूमना पड़ता है, भटकना पड़ता है। तभी बाबा ने कहा है इस सच्चरित्र में, यदि कोई किसी आशा से तुम्हारे पास आता है, तो यदि तुम उसकी मदद ना भी कर पाओ, क्योंकि वो तुम्हारे पास किसी ऋणानुबंध के तहत आता है, यदि तुम उसकी आशा को पूर्ण ना कर पाओ, तो उससे कुत्ते के समान व्यवहार मत करो, उसे दुत्कारो मत, क्योंकि उसे तुमने दुत्कारा, अपमान, तो तुम एक और ऋणानुबंध में बंध गए। वो ऋणानुबंध वो जब तक तुम्हें अपमानित नहीं करेगा, तब तक ये तुम्हारा कर्म शांत नहीं होगा। और ये कर्मों के चलते ही हम लोग ऋणानुबंध में बंधते हैं। ये जो प्रणाली है बड़ी अद्भुत है। ऋणानुबंध जो होता है, कर्जा किसी का लिया है, वो कभी शांत नहीं होता जब तक कि आप उसको अगले 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 जन्म में चुका दो। ये कर्मों से बनते हैं ऋणानुबंध। और बड़ी सुंदर दो अद्भुत कथाएं आती हैं, अगर हम श्री साईं सच्चरित्र को ध्यान से पढ़ें तो कर्मों के चलते इंसान कितना परेशान होता है। वो बाबा ने इस सच्चरित्र में बताया है। हम जो कथा क्रोनोलॉजिकली बाद में आती है, उसको हम पहले लेंगे। डॉक्टर चिदंबरम पिल्लई की कथा है। डॉक्टर चिदंबरम पिल्लई खुद पेशे से ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग मेडिसिनर। उनके पैर में नासूर हो गया था। बाबा के भक्त थे, आकर के शिरडी में रहते थे। नासूर एक ऐसा घाव होता है जो कि अपने आप को हील नहीं होने देता। आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की कमी के चलते, या हम ये उल्टी बात करें कि जो उसके अंदर के जो कीटाणु होते हैं, वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता से, आपकी रेजिस्टेंस पावर से, आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस से बढ़ के होते हैं, उनका पावर जो होता है। इसलिए वो आपका घाव वो हील नहीं होता, वो नासूर कहलाता है। दर्द से बिलखते रहते हैं। उनके नासूर में 7 कीड़े हो गए थे। ये हमको बाद में पता चलता है जब हम आगे इस सच्चरित्र को पढ़ते हैं। इतने दर्द में थे कि उनको उनकी विश्राम के वाड़े से मस्जिद माई आने में परेशानी होती थी, और इसीलिए उनको कुछ लोग गोदी करके बाबा के पास मस्जिद माई में ले आए। बड़े दर्द में थे, बाबा के पास आए। बाबा ने उनसे कहा, इस झंझट में मुझे नहीं पड़ना है, ये इसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, इसको भोग लेने दो। चिदंबरम पिल्लई हताश। अच्छा, बाबा की प्रणाली बड़ी विचित्र है। वो कहते हैं कि जिसको भोगना है भोग के खत्म करो यार, तुम बिना भोगे छुटकारा पा ही नहीं सकते। तो चिदंबरम पिल्लई रोने लगे। बाबा ने कहा, पिल्लई तू रो मत, 10 दिन का इंतजार है सिर्फ। 10वें दिन एक काला कौवा आएगा, तेरे नासूर पर चोंच मारेगा और इस दर्द से तेरा छुटकारा हो जाएगा। तो बड़ी अद्भुत बात है। कौवा नासूर पे आएगा, चोंच मारेगा और तेरा दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा की प्रणाली है तो है। वो तो दासगणु महाराज को नौकरानी के पास भेज देते हैं उपनिषद समझने। तो काला कौवा लाना कौन सी बड़ी बात है। अब चिदंबरम पिल्लई अब डॉक्टर हैं, दिमाग उनका चलता है। उन्होंने बाबा को एक आइडिया दिया। बाबा एक काम करो, आप कह रहे हो ना कि मेरे 10 दिन के कर्म बचे हैं, मुझे दर्द में
बिलखना है, तो एक काम करो, आप इनको अगले 10 जन्मों में बांट दो, एक एक दिन अगले 10 जन्मों में भोग लूंगा। बाबा ने कहा, मूर्ख, जो दर्द तेरा, जो पीड़ा तेरी 10 दिन में खत्म हो जाने वाली है, उसके लिए तू 10 जन्मों तक उसको रगड़ना क्यों चाहता है? चुपचाप पड़ा रहे। तो चिदंबरम पिल्लई बड़े उसमें सोचते रहते कि मेरे कर्मों की ऐसी कौन सी गलती है कि मैं इतना भोग रहा हूं, मेरे अपने कौन सी गति है मेरे कर्मों की, मैं इतना क्यों परेशानी में यहां पर हूं। लेकिन अब है, बाबा ने कह दिया 10 दिन तो 10 दिन। देखिए, भक्ति में युक्ति नहीं चलती है। भक्ति में या तो जो कह रहा है सदगुरु उसको मान लो, अपने आइडिया मत दो कि मैं 10 साल 10 जन्मों में भोग लूंगा। तो चिदंबरम पिल्लई पड़े रहते, सोचते रहते, अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की इंसान मरे कुछ काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। इंसान मरे कुछ काम ना आवे, ऑर्गन डोनेशन तो अभी अभी शुरू हुआ है और 99.95 या 99.98% लोग अपनी बॉडी डोनेट नहीं करते हैं मरने के बाद भी। इसलिए कबीर कहते हैं, इंसान मरे कुछ काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की और इंसान जब मृत्यु शैया पर होता है तो उसके दिमाग में तमाम ख्यालात आने लगते हैं। चिदंबरम पिल्लई भी मर जाना चाहते थे, इसलिए उनके दिमाग में ख्याल आ रहा था, हाड़ जले जैसे लकड़ी कटूला, बाल जले जैसे घास कपूला। हड्डी जलती है जैसे लकड़ी का टीला, कड़ 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 आवाज आती है जब हड्डी जलती है, टूटती है। हाड़ जले जैसे लकड़ी कटूला, बाल जले जैसे घास कपूला। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की
सच तो है तब ही हम जागे, मौत खड़ी जब सर पे पुकारे। सच तो है तब ही हम जागे, मौत खड़ी जब सर पे पुकारे। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। क्या जानूं बाबा रे, क्या जानूं बाबा